स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां पर हरियाणा सरकार ने गन्ने के भाव को बढ़ाया है। किसानों की मांग को देखते हुए दाम बढ़ाए गए हैं। हरियाणा में गन्ने का भाव 350 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है। मनोहर लाल इस बात की जानकारी देते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि 350 रुपए देने वाला पहला देश का राज्य बना है हरियाणा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 350 रुपए देने वाला पहला देश का राज्य बना हरियाणा। सीएम ने इस बात की जानकारी दी। कृषि क्षेत्र में बिजली सप्लाई को बढ़ाया गया है, ऐसा भी वो कहते हुए नजर आए। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर इस पूरे मामले में बड़ी जानकारी। तो हरियाणा सरकार ने गन्ने के भाव को बढ़ाया है, उसी को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर। किसानों की मांग को देखते हुए दाम बढ़ाए गए हैं। मनोहर लाल खट्टर इस बात का जिक्र करते हुए नजर आए। उन्होंने साथ ही कहा कि हरियाणा में गन्ने का भाव 350 रुपए प्रति क्विंटल है और 350 रुपए में देने वाला देश का पहला राज्य हरियाणा बना है। पलवल सिरसा में 10 घंटे में बिजली सप्लाई को लेकर भी उन्होंने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में बिजली सप्लाई भी बढ़ाई गई है। तो अपनी उपलब्धियों को भी गिनवाते हुए नजर आए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि पलवल और सिरसा में 10 घंटे बिजली मिलेगी। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर किसानों के लिए राहत की बात, ये पूरी खबर, जहां पर बिजली सप्लाई को लेकर भी राहत दी गई है। तो वहीं गन्ने के दाम को भी यहां पर बेहतर किया गया है, जिससे कि किसानों को आने वाले समय में फायदा हो सके। तो हरियाणा सरकार ने गन्नों के भाव को बढ़ाया है। किसानों की मांग को देखते हुए दाम को बढ़ा दिया गया है। लगातार किसान जो है वो विरोध कर रहे थे। कृषि कानूनों को लेकर भी उनका आक्रोश देखने को मिला। इन सबके बीच सीएम द्वारा इस बड़े कदम को उठाया गया, बड़ा ऐलान किया गया, जहां पर 350 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से गन्ने के भाव को तय किया गया है और 350 रुपए करने वाला देश का वो पहला राज्य बना है। तो इन सबके बीच किसानों को राहत देने की एक कोशिश, जहां पर खास तौर पर बिजली को लेकर भी यहां पर राहत दी गई है। कृषि क्षेत्र में बिजली सप्लाई को बढ़ाया गया, ऐसा मनोहर लाल ने कहा। साथ ही सीएम ने कहा कि पलवल सिरसा में 10 घंटे बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी। तो क्योंकि बाजार में चीनी के भाव अभी पर्याप्त नहीं हैं, फिर भी क्योंकि किसानों की मांग है, इसलिए इस बार हमारे जो किसान बंधुओं की मांग को ध्यान में रखते हुए सरकार ने निर्णय किया है कि 10 रुपया क्विंटल इस बार जो रेट है वो उनके बढ़ाए जाएंगे। अभी तक जो रेट 340 रुपये प्रति क्विंटल था, उसको 350 रुपये क्विंटल किया गया है। और ये हमारा जो रेट है पूरे देश में सर्वाधिक है। हाईएस्ट रेट ऑफ शुगर केन ये हम हरियाणा दे रहे हैं। फसल की अब बिजाई शुरू होने वाली है, तो हमने कुछ जिलों के अंदर बिजली के टाइमिंग बढ़ा दी है। पहले 5 जिलों में, 2 जिलों में और हमारे पास मांग आई है, वो पलवल और सिरसा जिले की, और वो भी आज से कह दिया गया है कि 8 घंटे के बजाय उनको भी 10 घंटे बिजली दें, 2 घंटे की बिजली उनको ज्यादा मिले। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर मेडिकल कॉलेजों की फीस बढ़ोतरी का ये पूरा मामला, सीएम मनोहर लाल ने गलत प्रचार इसको बताया है। एमबीबीएस की फीस में सिर्फ 20,000 का इजाफा हुआ, इस बात का जिक्र सीएम ने कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि बॉन्ड भरने की व्यवस्था भी की गई है। सीएम ने यह भी कहा कि सरकारी नौकरी नहीं करने वालों पर यह लागू होगा। एमबीबीएस के बाद सरकारी नौकरी का प्रावधान जरूरी किया गया है। तो ये तमाम बड़ी जानकारी सीएम की तरफ से दी गई है। उन्होंने साथ ही कहा कि सरकारी नौकरी नहीं करने वालों पर यह लागू होगा। इसके अलावा जो प्रचार इसको लेकर किया जा रहा है वो पूरी तरीके से गलत है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर मेडिकल कॉलेजों की फीस बढ़ोतरी का ये पूरा मामला अब जो गर्माता हुआ नजर आ रहा है। इन सबके बीच सीएम मनोहर लाल ने इसे गलत प्रचार बताया है और इसका क्लैरिफिकेशन देते हुए नजर आए, स्पष्टीकरण करते हुए नजर आए और मामले को साफ तौर पर तस्वीर दिखाते हुए उन्होंने कई बड़ी बातों का जिक्र किया है। सबसे पहले तो उन्होंने इस पूरे प्रचार को गलत बता दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि एमबीबीएस की जो फीस है उसमें सिर्फ 20,000 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा कई अन्य बातों का उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि एमबीबीएस के बाद सरकारी नौकरी का प्रावधान बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। सीएम मनोहर ने इस पूरे वाकये को गलत प्रचार बताया। ये गलत है, कई गुना बढ़ा दिया गया है, क्योंकि फीस तो सामान्यतः जो पहले 60,000 रुपया एमबीबीएस की होती थी, उसको अब 80,000 रुपया किया गया है। हाँ, ये ठीक है कि हमने एक बॉन्ड उसमें ज़रूर डाला है कि 10 लाख रुपया प्रति वर्ष के लिए बॉन्ड की उनसे भरवाए जाएंगे, और वो बॉन्ड तभी मान्य होंगे अगर वो सरकारी नौकरी नहीं करेंगे। अगर सरकारी नौकरी वो लोग करते हैं तो फिर उस बॉन्ड का कोई अर्थ नहीं रहेगा। वो जो पैसा है वो सरकार अपने पास से देगी। कहीं नौकरी छोड़ करके बाहर चले जाते हैं, यानी पास करने के बाद,
तब वो अपने पास से उस पैसे को देंगे। अभी हमने तो 10 लाख रुपया ही किया है सरकारी, जो बहुत से प्रदेश ऐसे हैं जिसके अंदर ये बहुत बड़ी राशि है। और हमारे यहाँ भी जो प्राइवेट कॉलेज है 12 लाख, 15 लाख, 17 लाख रुपए का रेट है। तो हम तो बल्कि यहाँ तक मानते हैं कि जो लोग MBBS कर लेंगे या MD कर लेंगे उनको सरकारी नौकरी एक प्रकार की सुनिश्चित हो जाती है। तो सुनिश्चित नौकरी का प्रावधान ये जो पहले नहीं था वो निश्चित रूप से अब उनको मिलेगा। ये